पैसे की भी कमी करके दें, क्योंकि वो एक पैसा बाकी का कोई मैटर नहीं करता कि आपने 99.99% काम पूरा किया। डजंट मैटर इन इस्लाम। असल में तो पैथोलॉजिकल एनिमल्स हैं हम सारे। नफ्सियात जो है ना बाद में ट्रिगर होती हैं। सबसे पहले सोच से पैथोलॉजी की केमिस्ट्री अपने मोशन में आती है, हरकत में आती है, और वहाँ से फिर आपकी नफ्सियात जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं, उससे हैबिट डेवलप हो जाती है। तो यही वक्त आएगा कि इस हार्मोन की टेंडेंसीज ये बता रही हैं कि लोग बस आंखें झपकने को भी मेहनत समझा करेंगे। ये परवरिश में डाली जाती है सेल पे। काम चोर बनाया जाता है, काम चोर खुद नहीं होता इंसान, उसको प्रॉपर ट्रेन करके प्रिपेयर किया जाता है। एक ये माइंडसेट भी होता है कि हमें सैलरी इतनी मिल रही है, इस हिसाब से तो इतना ही काम बनता है, और वो जो टास्क आपको मिला होता है हम खुद ही उसको डे वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि इस हिसाब से इतना आज करेंगे, इतना कल करेंगे, इतना परसों करेंगे। तो क्या जो आपकी सैलरी है वो भी इफ़ेक्ट करती है इस पे, या उसको छोड़ देना चाहिए और आपका फोकस बस ये होना चाहिए कि मैंने काम करना है? मैं तो अभी मुफ्त के कामों की बात कर रहा था जिसमें आपने वॉलंटियर कमिटमेंट कर दी हुई है। पैसों की बात आएगी तो फिर तो आपको जेलों में होना चाहिए, क्योंकि आप तो फ्रॉड हैं। ठीक है, पाकिस्तान का कानून भी यही कहते हैं ना, कानून तो यही है। इस्लाम का कानून भी आपको वो वाली जेल में फिर डालेगा जिसमें सलाखें नहीं होंगी, सीखें होंगी। इस्लाम के कानून में तो जेल नहीं है ना। तो जब पैसे ले लिए आपने, फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को मुसलमान भी कहें और उसके बाद आप एक पैसे की भी कमी करके दें, क्योंकि वो एक पैसा बाकी का कोई मैटर नहीं करता कि आपने 99.99% काम पूरा किया। डजंट मैटर इन इस्लाम। इस्लाम पूरी की पूरी उस वक़्त को पहचानता है और आपके माथे के ऊपर से जाता है कि आपकी वक़्त क्या है अगर आपने एक पाई की भी कमी करके दी। मीज़ान तोड़ना क्या होता है? मीज़ान तोड़ना 50% मीज़ान तोड़ना होता है। मीज़ान तोड़ना 1% मीज़ान तोड़ना होता है। मीज़ान एक पाई से भी तोड़ा ना आपने तो मीज़ान तोड़ दिया। तो ये तो मामला बड़ा आसान सा है। और मैंने आपसे कहा ना, 12 साल के बच्चे को भी ये बात पता होती है। ये रिवीजन हो रही है। बीइंग अ मुस्लिम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सबको पता है क्या है, और हर काम चोर को पता होना चाहिए कि दुनिया में आप काम चोर कहलाएंगे, इस्लाम में आप चोर कहलाएंगे। ओके, याद रखिएगा। तो ये मत सोचा करें कि आपका चोर से ऊपर का दर्जा है अगर आप काम चोरी कर रहे हैं। अगर तो ये बीमारी है तो फिर ये लगती कैसे है, इसके असबाब क्या हैं? साइंस समझ लें, हमारा एक ख़ास हार्मोन है जो सहल पसंदी को ट्रिगर, सहल पसंदी जिसकी वजह से ट्रिगर होती है हमारे नफ्सियात में। असल में तो पैथोलॉजिकल एनिमल्स हैं हम सारे। नफ्सियात जो है ना बाद में ट्रिगर होती हैं। सबसे पहले सोच से पैथोलॉजी की केमिस्ट्री अपने मोशन में आती है, हरकत में आती है, और वहाँ से फिर आपकी नफ्सियात जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं, उससे हैबिट डेवलप हो जाती है। तो हमारा एक ख़ास हार्मोन है जो कि सिर्फ सहल पसंदी, हम बेसिकली अल्लाह ने भी कुरान में कहा ना कि जो इंसान है ना, ये नाशुक्रा, बहुत नाशुक्रा है, सहल पसंद है, सुस्त है। ठीक है, सुस्त है का क्या मतलब है कि नेचुरल डिस्पोजिशन जो है ना, जिसको मैं कहता हूँ ना जन्नत का शहज़ादा, ज़ाहिर है शहज़ादे ने कोई काम करना, उसके तो कनीज़ों और उसके ग़ुलामों ने काम करने हैं ना। तो आप जिस भी बंदे को आजकल देखेंगे ना कि जो बचपन से इस हार्मोन के ऊपर पला हुआ है, हार्मोन तो माँ बाप खुद पालते हैं। बचपन में 1 साल के बच्चे को आईपैड लेके देते हैं। फिर आजकल की टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर आपका काम ना करना फर्स्ट मेंटल डिस्पोजिशन बन गया है। ठीक है, कितनी ईजादात आप देख रहे हैं वो सिर्फ उस हार्मोन की वजह से हो रही हैं। जितनी भी ईजादात आप देख रहे हैं ना, आप सब हो, चाहे माइक्रोवेव हो, गाड़ियाँ हों, स्मार्ट टेलीविज़न हो, सेल फोन्स हों, उसके ऊपर तड़का हमने और लगाया, फिर वीडियो गेम्स और सारा कुछ जितने भी हमने, और उबाशी के बच्चों को घरों में अड्डे खोल के दिए हैं, उससे वो हार्मोन बहुत डायलेट हो गया है। वो हार्मोन करता ही है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट की जाए। ठीक है, इसको T1 मतलब टोटल एफर्ट, एस्टिमेटेड एफर्ट माइनस टोटल एफर्ट का इक्वेशन बनती है हमारे दिमाग में। अगर मैंने एक काम 10 मिनट में करना है और वो काम 6 मिनट में हो गया, तो मुझे वो हार्मोन जो है ना वो ट्रिगर, वो केमिकल रिलीज होता है दिमाग से। ये न्यूरोनल केमिकल है। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने करीम ऊबर बुलाई है, उसने कहा 5 मिनट लगेंगे, मगर 1 मिनट बाद ही आ गया, तो कितने अजीब खुशी का एहसास होता है। वो एहसास उस हार्मोन के रिलीज होने से होता है। ये क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर हो गया, उससे पहले हो गया काम। तो इस तरह इस हार्मोन के 5 सेंटर्स हैं। तफसील में जाए बगैर बता रहा हूँ। जो सहल पसंद लाइफ के अंदर बहुत आसानी और लग्जरी में पल रहे होते हैं ना, जिसमें ऑर्गेनिक एफर्ट नहीं होती इंसानी तौर पर, वो इस हार्मोन के ऊपर पूरी तरीके से यूज टू हो जाते हैं। ये नशे का केमिकल, असल में हर नशे में डोपामीन होती है, ये भी डोपामीन ही है। तो वो एक ख़ास नशे में होते हैं कि बस काम ना करना पड़े, बस, या बस बटन दबाऊं काम हो जाए। ये
बचपन की परवरिश में अगर आपका ये वाला हार्मोन सुपर डायलेटेड है और आप इसी के यूज टू हैं, तो फिर बड़े होकर भी आपने हर जगह पे वही मौका देखना है कि अब तो मैं अपने एक फाइनेंस के मैनेजर से बात कर रहा था, मैंने कहा यार तुमने खाली 30 चेक साइन करने होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अप्रूव किए होते हैं, बाकी सारे तो ऑटोमेटेड हैं। कहता था 30 चेक साइन करने होते हैं, ऐसे बोल पा रहा जैसे कुछ 3,000 तोड़ने। साइन करने होते हैं खाली। और मैंने उसको फिर आ, वो पुराने बाबों की तरह अपनी मिसाल तो नहीं दे सकता था कि मेरे टाइम पे तो हम 3,000 सफ़े टाइप करने के लिखते होते थे। तो मैंने कहा अगर 30 चेक से मैं अगर 30 दफ़ा बटन दबाने के लिए भी कहूँ ना, तो तेरा बेटा वो 30 बटन भी नहीं दबाएगा। जिस तू नहज पे जा रहा है ना, वो 30 दफ़ा बटन कौन दबाए, एक बटन दबाएं जिसका प्रोग्राम हुआ हो कि 30 दफ़ा दबा दे। उसने भी उसमें से मतलब सहल पसंदी की कोई लिमिट नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ। और यही वक्त आएगा कि इस हार्मोन की टेंडेंसीज ये बता रही हैं कि लोग बस आंखें आंखें झपकने को भी मेहनत समझा करेंगे, ठीक है। ये कॉज समझें क्या है, ये परवरिश में डाली जाती है सेल पे, ये काम चोर बनाया जाता है, काम चोर खुद नहीं होता इंसान, उसको प्रॉपर ट्रेन करके प्रिपेयर किया जाता है कि तू काम चोर बन। तो जब भी मैं किसी काम चोर सहल पसंद बंदे को देखता हूँ ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि आपके अब्बू का नाम क्या है। वो सीवी में नहीं सवाल होते इंटरव्यू में, या किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, उसमें मैं खाली इसके माहौल को आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्या करते रहे हो, मतलब कौन से बिलियनियर के तुम प्रिंस हो, कौन स्पेन की मलका है तुम्हारी अम्मी, इतनी सहल पसंदी कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर। तो पता चलता नहीं, आम सा मजदूर है उसका बाप, बस आईपैड और वीडियो गेम पे पला हुआ है। वो नखरा किसी शहजादे शहजादी का हो, मैं समझ सकता हूँ कि उससे कौन काम करवाए। ये पाकिस्तानी यूथ के वो वाले नखरे जो स्पेन की मलका के हैं, तो मतलब है वो केमिस्ट्री में चेंज किए ना हमने। तो ये ऐसे कॉज ये है इसकी। अच्छा, फिर तो मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे बड़ा नेगेटिव सा रोल प्ले कर रही है, नेगेटिव सा, कंप्यूटराइज्ड हर नेगेटिव सा चीज़। कैसे, नेगेटिव ही रोल प्ले कर रही है। और देखिएगा जो ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिकली आपको डेवलप नहीं कर रही, तो वो आपको कैंसर कॉज कर रही है, आपको ख़त्म कर रही है, वो आपको किसी काबिल नहीं छोड़ रही। और अगर समझ लें, वो ये आर्ग्यू करता है सर आगे तो दौर ही टेक्नोलॉजी का है, हमने कैलकुलेटर निकाल लिए तो क्यों हम मैथ सिखाएं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ये आर्गूमेंटेशन आती है, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलासफर्स तबाह कर रहे हैं हम सबको। शादी के दौरान, बच्चों की परवरिश के दौरान, दोस्ती के दौरान, लीडरशिप के दौरान, ठीक है, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन डायनामिक्स के दौरान कौन सी मशीन निकाल सकते हैं आप। ह्यूमन इंटरेक्शन मैकेनिकल हो ही नहीं सकता, ये मानता ही ऑर्गेनिक है। और अगर समझ लें हो सकता, तो दुनिया के जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, ब्लॉगर्स, ये इंटरेक्टिव स्टडी के लिए पर्सनल मीटअप्स ना रखते, सारी उम्र इंस्टा पे और प्रोग्राम क्या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं फेसबुक के ऊपर, मगर जब असल में काम पड़ता है तो सबको मिलना ही पड़ता है अमेरिका जाके। वो मिलने की क्या ज़रूरत है फिर आपको। ह्यूमन इंटरेक्शन असल में ऑर्गेनिक है, वरना आपको फील इमोशनल जो है ना कंप्लीटनेस आ ही नहीं सकती। बिल्कुल इस तरीके से मियाँ बीवी भी फिर शादी भी मोबाइल पे कर लेनी चाहिए, बच्चों को भी फिर हमें मोबाइल के ऊपर ही पालने चाहिए। नहीं ना हो सकता। ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्स बाय डिज़ाइन द ऑर्गेनिक सेटअप। वो टेक्नोलॉजी इसके खिलाफ है, ये जितनी भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी को अपनी गुलाम बनाएं, इसको आका ना बनाएं। किसने कहा टेक्नोलॉजी में ना जाएं, मगर इसको एज अ सर्वेंट, सब सर्वियंट टू योर पर्पस बनाएं। आपने बच्चों को अगर आईपैड देने हैं तो ये आकाई दे रहे हैं आप उनको, बच्चे उसके बगैर सर्वाइव नहीं करेगा। अम्मियाँ मुझे रोज़ बता रही थी मेरे बच्चा तो खाना ही तब खाता है जब आप आईपैड देते हो उसको। वो खाना नहीं खाता, वो असल में आप उस बच्चे को खाना खिलाने से भाग रही हैं। ये माँ की सुस्ती है कि जो बच्चे को आईपैड दे रही थी। नहीं तो सारी दुनिया के बच्चों ने जिस तरीके से खाना खाया, आपका बच्चा भी खाना खा सकता था।